हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं करंट अफेयर लेके। आज है 20 तारीख 10/2020 का। इस और इसी के साथ हम लोग आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करते हैं और फिर इसको आप लोगों को बताते हैं इसके बारे में क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है। और हम इसके साथ आते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग का है। आज चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। यह 20 अक्टूबर 2020 को मनाया गया विश्व सांख्यिकी दिवस। यह हर 5 वर्ष पे मनाया जाता है। पहला 2020-2010 को मनाया गया था। और यह भारत में सांख्यिकी दिवस पहले अध्यक्ष जो महान लोबिस्ट थे उनके जन्मदिन पर 29 जून को मनाया जाता है। भारत में 29 जून को मनाया जाता है और विश्व में जो मनाया जाता है 20 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों में फ़र्क है। और इसका जो विश्व सांख्यिकी दिवस का गठन जो हुआ था 2005 में हुआ था। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं विमल कुमार राय हैं। ये विमल कुमार राय जो भारत के सांख्यिकी के अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ एक क्वेश्चन इसमें और बनता है। 20 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकजुटता दिवस भी मनाया गया। यह राष्ट्रीय एकजुट दिवसता जो है यह भारतीय सशस्त्र बल को सम्मानित करने के लिए किया गया है। और नंबर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, PLSS शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में कितना % की गिरावट आई है। यह आई है दोस्तों 0.5 का। वर्तमान में जो है 8.4 है और 2019 में था 8.9 अर्थात 2018 का भी आंकड़ा हम रखे हैं आपके लोगों के सामने जो 9.7 था। PLS का फुल फॉर्म जो है यह तिमाही अवधि श्रम बाल सर्वेक्षण है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो केंद्रीय कृषि मंत्री आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत किया है। यह किया स्वस्थ देखभाल और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहकारी समिति को जिम्मा सौंपा गया है। जो सरकारी समिति है यह स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करेगी और महिलाओं को इसमें 1% का छूट मिलेगा। इसका सहकारी समिति का जो गठन है वो 1963 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और क्वेश्चन नंबर चौथा है जो 20 अक्टूबर को भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है। यह किस राज्य में की गई थी। हींग की खेती जो की गई हिमाचल प्रदेश में की गई है। हिमाचल प्रदेश के 2 जिले में की गई थी, एक लाहौर और दूसरा स्पीति में। और क्वेश्चन बनता भी पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि हींग कहाँ से प्राप्त की जाती है। हींग जो है बच्चों या दोस्तों प्राप्त की जाती है जो जड़ से प्राप्त की जाती है। और सर्वाधिक हींग उत्पादन करने वाले देश में हैं अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 5वां, हाल ही में किस राज्य के विश्वविद्यालय की परिषद में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से नए शिक्षा परिषद का नींव रखा गया। यह जम्मू कश्मीर में रखा गया है दोस्तों। इसकी जानकारी जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र कुमार सिंह ने दी है। और जम्मू कश्मीर की राजधानियां 2 हैं, एक है तो जम्मू कश्मीर, एक है जो जम्मू और दूसरी है श्रीनगर। जम्मू जो शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु वाली है जो श्रीनगर है। इसके राज्यपाल मनोज सिन्हा थे। इसके पहले मुर्मू जी थे। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ही अमरनाथ और वैष्णो देवी का मंदिर भी है, सब लोग जाते हैं जो। और इसकी यहाँ एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी, सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम है हिंग राष्ट्रीय उद्यान।
और सलीम अली जो हैं पक्षी के वर्डमैन कहे जाते हैं, वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर के ही थे। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं चेनाब, झेलम, सिंधु, चेनाब, झेलम, सिंधु। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? इसमें दोस्तों भारत का स्थान चौथा है। यह इंडेक्स जो है सिडनी की लीवी इंस्टीट्यूट जारी करती है। इसमें कुल देश जितने शामिल थे जो 26 थे। और पहले स्थान पे जो है अमेरिका है, दूसरे पे चीन है और तीसरे पे जापान है। अमेरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। अमेरिका में का जो मुद्रा है वो डॉलर है और उपराष्ट्रपति जो हैं माइकल पेंस हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति तो आप लोगों को पता ही होगा, सब लोग जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भूरियो, जो अभी भारत में आए थे कोरोना काल में। और इसके बाद आगे जानते हैं चीन जो है वह दूसरे स्थान पे दोस्तों, यह क्षेत्रफल में तीसरा स्थान है इसका और जनसंख्या में इसका पहला स्थान है। और कोविड-19 जो हाल ही में चल रहा है, सारी बीमारियों का जड़ है, व्यवस्था डैमेज हो गई है, उसका जिम्मेदार भी चीन ही है। यहाँ से वांग शहर से कोविड-19 जो चालू हुआ था। और इसकी भाषा जो है वो भाषा इसकी है मंदारिन, मुद्रा जो है युआन है दोस्तों, और इसकी राजधानी बीजिंग है। और तीसरे स्थान पे जापान आता है। जापान छोटा सा राज्य है लेकिन बहुत विकसित राज्य, विकसित नहीं दोस्तों, विकासशील राज्य थोड़ा देश है, विकासशील देश है। इसकी राजधानी टोक्यो है। टोक्यो जो है ये होंगशू द्वीप पे है और इसकी मुद्रा जो है येन है। और जब दोस्तों जो है कि जापान में जापान है जो 4 द्वीप, केवल 4 द्वीप पर ही है टिका हुआ है। इसका 4 द्वीप में पहला द्वीप है होंगस्टो, दूसरा होंगशू, तीसरा शिकागो और तीसरा क्यूसा। और इसका पुराना नाम दोस्तों जापान का एक और जो निप्पो कहते हैं और इसको उगता हुआ सूरज का देश भी कहा जाता है। इसके साथ अब अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं। डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? इस खिताब को अपने नाम करने वाले जो हैं तो हैं नोजामी ओकुहारा। यह जो है जापान के खिलाड़ी कैरोलिना मेरिया को हराकर अपनी खिताब अपने नाम किया है। और दूसरा जो एंडरसन एंटोनेस जो ये डेनमार्क के ही खिलाड़ी को रेसमैन जोसेफ को हराकर खिताब अपने नाम किया है। और इसी के साथ दोस्तों हम थोड़ा सा डेनमार्क के बारे में बता देते हैं। डेनमार्क जो है सबसे बड़ा जो द्वीप आइसलैंड है उसके बगल में है, यहाँ के बगल में, इसके डेनमार्क के बगल में ही है नॉर्वे। और यहाँ के उसके ही बगल में फिनलैंड जो सबसे ऊपर नक्शे में सबसे ऊपर पड़ता है दोस्तों। इसकी जो मुद्रा है वह डेनिश क्रेन है और भाषा जो है डेनिश है। इसकी राजधानी केनहॉग है और सबसे बड़ा जो डेनमार्क का सबसे बड़ा शहर भी है केपेनहेग। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण देने का कार्य किया है, मतलब मंजूरी दे दी है? यह पंजाब राज्य किया है। पंजाब जो है 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है नौकरी में। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वह परमिंदर सिंह और राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल बन्नौर। और जो पंजाब की राजधानी है दोस्तों वह चंडीगढ़ है।
और सबसे बड़ा शहर जो है पंजाब का है लुधियाना है दोस्तों, लुधियाना है। और इसी के साथ यहाँ पे पंजाब में कुल 22 ज़िले हैं। और पंजाब का जो गठन हुआ था दोस्तों, यह गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और पंजाब के बारे में और कुछ दोस्तों सुन लेते हैं। यहाँ की विधानसभा सीट जो है 117 है, और राज्यसभा की सीट जो है, राज्यसभा की सीट 7 है, और लोकसभा की सीट जो है 13 है दोस्तों। और इसके साथ फिर दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल, यह क्वेश्चन हर घर मतलब हर घर में जल हो देने वाला राज्य बन गया है? यह काम करने वाला जो महान राज्य हमारा है वह गोवा है। एक छोटा सा देश है जो मुंबई के, यह गोवा जो है तो दोस्तों यह दक्षिण पश्चिमी किनारे पर है, पश्चिमी किनारे पर बॉम्बे के जो नीचे पड़ता है। इसकी राजधानी पणजी पड़ती है दोस्तों। और यहाँ पे जो है इसका गठन जो हुआ था, इसका गठन जो हुआ था 30 मई 1987 को दोस्तों हुआ था। और इसमें विधानसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की सीट 1 है, और लोकसभा की सीट दोस्तों 2 है। यहाँ के राज्यपाल जो हैं सत्यपाल मलिक थे। यह पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, बाद में इनको हटा के यहाँ गोवा का कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर का आप लोग को पहले ही बताए थे, पहले क्वेश्चन में बताए थे कि जो मनोज सिन्हा है गाजीपुर के उत्तर प्रदेश गाजीपुर के निवासी हैं, वो बने हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं प्रमोद सावंत हैं। इसी के साथ हम आज का अंतिम क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बता रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्य विद्या कुनका योजना लागू किया है? यह योजना जो है यह योजना दोस्तों जो आंध्र प्रदेश किया है। इस योजना के तहत जो है कि हम छात्रवृत्ति के लिए बच्चों को 15,000 से 20,000 रुपये दिया जाएगा। इसमें कुल जो धनराशि है वह 6.5 करोड़ रुपए की धनराशि जो देने का कार्य किया यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने। और यहाँ के गवर्नर जनरल है विश्वभूषण हरिचंद्र। इनकी राजधानी हैदराबाद है, लेकिन जो दोस्तों बन रही है राजधानी इनकी, जब ये हैदराबाद अलग नहीं हुआ था तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तब भी यहाँ की राजधानी हैदराबाद थी। लेकिन अब अलग हो गया है तो वह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसकी राजधानी प्रस्तावित बन रही है दोस्तों, जो अमरावती है, और अमरावती नदी पर प्रस्तावित है। यहाँ की जो सीटें हैं, यहाँ 2 सदनी सीट है, मतलब कि विधानसभा भी है और राज्यसभा भी है, विधानसभा और विधान परिषद भी है। तो 2 सदनी है, तो यहाँ पे विधानसभा की 176 सीट है और विधान परिषद की जो है 58 सीट है दोस्तों। और राज्यसभा की सीट मतलब यहाँ राज्यसभा की सीट 11 और लोकसभा की सीट यहाँ 25 है। यहाँ भाषा जो बोली जाती है तेलुगु भाषा बोली जाती है। यही एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला भाषा के आधार पे कौन सा राज्य का गठन हुआ था? तो सबसे पहले भाषा के आधार पर जो राज्य का गठन किया गया था वह आंध्र प्रदेश ही था। कब किया गया था? यह गठन 1953 में किया गया था। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो पड़ता है विशाखापट्टनम दोस्तों पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।